Okay, students, so let's start with today's lecture. We discussed about the first source of history, that is the written sources. Okay, and in written sources हमने बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को देखा. न्यूज़पेपर, periodicals, डायरीज, रेफरेंस बुक्स, करस्पॉन्डेंस जिसका मतलब होता है लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स इन द आर्काइव्स, गवर्नमेंट गैजेट्स, देन पोस्टेज स्टैम्प्स, एनसाइक्लोपीडियाज. ओके, अब इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो बेसिक एक रिटर्न सोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर, उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू पीपल, डू यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज इन योर माइंड? अगर किसी के भी मन में कोई शंका आशंका है तो वो अभी पूछ सकता है. Okay, so as there is no doubts with you people, I would like to continue further. I would also request everyone to keep the videos on. Do not put your videos off. Uh, if your videos are off, then your parents will get a call. Okay, chalo, let's proceed. So my dear students, what we are going to see next is डू यू नो. ठीक है, क्या है ये डू यू नो, देखते हैं. द प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व्ड इज कॉल्ड आर्काइव्स. ये तो मैंने तुमको बता दिया ना, प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स आर बीन स्टोर्ड. हाँ, लेकिन कौन सा डॉक्यूमेंट? हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स रहेगा, पुराना डॉक्यूमेंट्स रहेगा. ओके, सो द एंशिएंट ओल्ड डॉक्यूमेंट्स व्हिच हैव बीन स्टोर्ड, दैट पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड एज आर्काइव्स. द मेन ऑफिस ऑफ द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज एट न्यू दिल्ली. दैट इज एवरीवन लाइक न्यू दिल्ली, सबको पता रहेगा. तो आर्काइव्स का जो मेन ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है, एंड इट इज द लार्जेस्ट अमोंग द आर्काइव्स इन एशिया. पूरे एशिया में सबसे बड़ा आर्काइव है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया. ओके, दैट इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन व्हिच वी गॉट. Let's proceed further, my dear students. Just as newspapers are considered the fourth pillar of democracy in the modern period, they are also major medium of information. Newspaper is considered as fourth pillar of democracy. Can you name the three pillars of democracy? Yes, anyone? Are we aware of this thing? Do we know the three pillars of democracy? Sir, can I? Yes. Judiciary, legislature, executive. Very good, Grishma. Very good. So what Grishma said is very, very correct. Okay. Judiciary, legislative, and then you have executive. So these are the three pillars, my dear students. ये तीन pillars है, और जो fourth pillar है वो है democracy. Okay. So democracy is considered as the fourth pillar. Okay. The newspaper is one of the important part of that. Okay. तो ये बहुत ही important part है newspaper, जो कि एक democratic country में होना ही चाहिए. ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन, मैसेजेस वगैरह कन्वे किए जाते हैं लोगों तक, and because of newspaper only people are coming to know. So not only like newspaper, we can say the media itself is very very important. But what is happening in the present day, my dear students? आज के डेट में तुम देखते हो क्या क्या न्यूज आते हैं और न्यूज चैनल्स किस तरीके से रन करते हैं. बहुत ही खराब तरीके का न्यूज प्रेजेंट किया जाता है इन द प्रेजेंट डे, माय डियर स्टूडेंट्स. द पर्पस ऑफ द न्यूज चैनल्स हैज बीन डिस्ट्रॉयड. करेक्ट. कभी भी कुछ भी मैसेज, I'll tell you some examples, my dear students. Right from the year 2012, in the year 2012, the news channels were claiming that it is going to be the end of the world. 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगा ऐसा बोल रहे. अभी हम लोग 2021 में जी रहे हैं, तो जो मतलब क्या भविष्यवाणी इनका. 2012 में एक मूवी आया था 2012, तो उस मूवी को देख के न्यूज चैनल्स वाले इतने इंस्पायर्ड हो गए कि इनको लगा सच्ची में दुनिया का अंत हो जाएगा. कैन यू इमेजिन हाउ सिली पीपल दिस आर ना, कितने मतलब फूलिश है. और ये लोग न्यूज में दिखा भी रहे बेचारे, कितने सारे लोगों ने तो कर्जा वर्जा ले लिया, लोन वगैरह लेकर पार्टी बिर्टी किया, बहुत उनके जो ख्वाहिशें सब पूरी की, ये सोच के कि अरे दुनिया तो खत्म होने वाला है तो चलो मजा करते. बाद में दुनिया तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन वो लोग खत्म हो गए. क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना कर्जा लेके रखा था कि जब जिन्होंने उधारी दिया था वो मांगने आ गए, तो ये लोग बोले अरे बाबा भागो इधर से करके. So they destroyed themselves, they ruined themselves. उन्होंने खुद से अपना लाइफ बिगाड़ के लिया. तो ऐसे न्यूज नहीं होने चाहिए. ओके,
Many a times there are false news being broadcasted in the news channels, okay, because of which the TRP, the publicity of the news channels are increased, but the information which they spread is wrong. गलत मैसेज लोगों तक पहुंचाना ये बहुत गलत बात है my dear students. People may get misguided because of such information and there may be very bad situations arising. I hope you are getting this point. Okay, so let's proceed further my dear students. आगे बढ़ते हैं. So just as newspapers are considered as the fourth pillar of democracy in the modern period, they are also a major medium of information. If we consider the period from 1961 to 2000, we see that in the beginning there was no alternative to the print media. 1961-2000 का बात कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ और अल्टरनेटिव सोर्सेज नहीं था, है कि नहीं, सिर्फ न्यूज़पेपर ही एक चीज था, माध्यम था. प्रिंट मीडिया का जो ओरिजिन है, प्रिंट मीडिया मतलब ये जो प्रिंट करने का कॉन्सेप्ट है वो ओरिजिन हुआ था 1450 में, ठीक है, 1450 में ही ओरिजिन हो गया था. जोहानेस ग्यूटेनबर्ग करके व्यक्ति थे जर्मनी के, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, लेकिन इंडिया में पहुंचने को काफी समय लगा. और 1960s का जो पीरियड था उस समय में कोई और स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव मीडिया नहीं था. ओके, ऐसा नहीं कि था ही नहीं, बट कोई स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव मीडिया नहीं था. ओके, तो इसीलिए प्रिंट मीडिया को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला या फिर उसको बहुत ज्यादा मोमेंटम मिला. ओके, लेट्स सी. With liberalization and widespread use of internet in India, an alternative for print media became available. तो आज के डेट में हम देख सकते हैं, in the present day we can see that each and every household is having a smartphone, a data connection, yes or no, और उसमें WhatsApp होता है, Facebook होता है, Twitter होता है, Instagram होता है, lot many social like sites are there. Okay, then you have एप्स ऑल्सो, बहुत सारे एप्स है जिसके थ्रू तुमको ऑनलाइन न्यूज वगैरह, न्यूज़पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो. तो दीज थिंग्स हैव बीन वेरी मच अवेलेबल इन द प्रेजेंट वर्ल्ड. आज के डेट में पॉसिबल है. इसीलिए प्रिंट मीडिया को थोड़ा क्या किया जा रहा है, थोड़ा शैडो किया जा रहा है. प्रिंट मीडिया की तरफ लोगों का ध्यान अभी थोड़ा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि लोगों को मोबाइल पे डायरेक्टली मैसेज मिल रहा है and they are getting quick access of information. So why they need to go like buy a न्यूज़पेपर पेइंग अ कॉस्ट, है ना, 4 रुपया 5 रुपया देकर एक न्यूज़पेपर खरीदो, फिर उसको बैठ के पढ़ते बैठो, पेज पलटो, वो इधर उधर हवा से उड़ता है. Instead you can all access this thing on like on your mobile device or on your laptops. Yes or no, it is that convenient. इसीलिए प्रिंट मीडिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रिंट मीडिया का मोमेंटम मेंटेन है. ओके, yet the print media still continue to be powerful. आज भी इंडिया के मतलब पूरे वर्ल्ड के टॉप 10 न्यूज़पेपर्स में इंडिया का न्यूज़पेपर्स का भी नाम आता है. ओके, यस, आई वुड लाइक टू गिव यू अ टास्क ओवर हियर. यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट कि ऐसा कौन सा न्यूज़पेपर है जो हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा सेल होता है. ओके, दिस विल बी द लाइक क्वेश्चन फॉर यू पीपल दैट यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, अभी तुरंत गूगल मत करो बिकॉज फिर मैं उस पर काउंटर क्वेश्चन करूंगा. ओके, सो फाइंड प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट दैट थिंग एंड देन विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, चलो अभी जो पढ़ाया वहां तक एक बार जरा देख लो एंड देन वी कैन प्रोसीड फर्दर. ओके, क्विकली गो थ्रू माय डियर स्टूडेंट्स. So is there any doubt my dear students? कोई डाउट है किसी को? No doubt? Fine. So one more very important suggestion to all you people. Whatever newspaper you may be able to access, कोई भी न्यूज़पेपर होगा उसको जरूर रीड करो माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, इट्स नॉट लाइक ओनली फॉर इंफॉर्मेशन यू आर रीडिंग. by reading the newspapers you can develop yourself with respect to the language English. बात समझा मेरा? यस, तो अगर इंग्लिश में थोड़ा होल्ड लाना है, अच्छे से कम्युनिकेट करना है, तो यू हैव टू लाइक डू दिस थिंग्स. ये थोड़े थोड़े चीजों को करना चाहिए. इंग्लिश न्यूज चैनल्स देखना चाहिए. सर कुछ समझ में नहीं आता, इतना फास्ट फास्ट बोलते नहीं समझता सर.
Initially for few days you won't be able to understand, but after couple of days, trust me my dear students, you will be very much comfortable with those news channels. Okay, so these like are the work which you people need to do throughout your lower standards, like in your 8th standard, 9th standard, 10th standard, at least till 12th standard you people should do all these things. And trust me my dear students, after your 12th standard you will be very fluent with respect to the language English, and vocabulary will also be very very strong of yours. Okay, so inculcate this habit. Okay, चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर. द रिटर्न सोर्स हम जो पढ़ रहे थे उसमें का इम्पोर्टेंट रिटर्न सोर्स क्या है, न्यूज़पेपर है, तो उसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं. तो वी ऑल नो दैट न्यूज़पेपर के थ्रू हमको इंफॉर्मेशन मिलता है. लाइक कहाँ का इंफॉर्मेशन मिलता है हमको पता है, स्पोर्ट्स का इंफॉर्मेशन मिलता है, देन बॉलीवुड का इंफॉर्मेशन मिलता है, हॉलीवुड का मिलता है, देन डिफेंस में क्या हो रहा है ये पता चलता है. सो इन एंड अराउंड लाइक स्टेट का पता चलता है, रीजन का पता चलता है, कंट्री का पता चलता है, वर्ल्ड का पता चलता है. सो ऑल दीज थिंग्स इंफॉर्मेशन वी रिसीव विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर. करेक्ट. चलो वही हम लोग अभी यहाँ पे देखने वाले हैं. ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू सी, काइंडली पे अटेंशन. थ्रू न्यूज़पेपर्स वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स. सो नेशनल अफेयर्स एज वेल एज इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में हमको इन्फो मिलता है फ्रॉम न्यूज़पेपर्स. पॉलिटिक्स के बारे में पता चलेगा. अच्छा, अफेयर्स मतलब क्या? अफेयर्स मतलब एक्टिविटीज. अफेयर्स मीन्स एक्टिविटीज. Okay, so affairs means activities. So international affairs, politics, arts, sports, literature, social and cultural affairs. तो अब जैसे कि फीफा होने वाला है ना, क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है, देन आईपीएल दुबई में प्ले होने वाला है, इंडिया का टेस्ट मैच शुरू होने वाला है. ऑल दिस स्पोर्ट्स इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग. हाउ वी आर कमिंग टू नो? कोई आके हमको बताया क्या? विराट कोहली ने फोन किया था क्या, मनीष सर इतना इतना हम लोग का भी कंपटीशन लगेला है, आप टीवी में ऐसा जरूर देखो हमको करके? ऐसा तो मुझे कोई कॉल बिल नहीं आया. तुमको आया था क्या? नहीं आया रहेगा. नहीं. ऑब्वियसली वी गॉट दिस इंफॉर्मेशन थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड मीडिया चैनल्स. यस, न्यूज़पेपर्स कंटेन मैटर्स रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ. हाँ, हमसे संबंधित, जानवरों से संबंधित. अभी आज का न्यूज़ था ना, तमिलनाडु में कुछ 16 एलिफेंट्स को, 20 एलिफेंट्स को क्या किया गया, कोरोना टेस्ट किया गया है. लाइक पीपल आर देयर. हाँ, साउथ में थोड़ा ये सोच रहे हैं कि कहीं जानवरों को कोरोना ना हो तो नहीं रहा है, कहीं वो लोग का ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है. तो देयर मस्ट बी सम सिम्टम्स, आई थिंक सो. सो दे हैव जस्ट टेस्टेड. रिपोर्ट्स आएगा तो वी विल कम टू नो दैट वेदर इट इज लाइक ट्रांसमिटिंग टू द एनिमल्स और नॉट. सो फार ऐसा कुछ केसेस तो नहीं वो सामने आया है कि वो एनिमल को इफेक्ट कर रहा है करके, बट वी हैव टू वेट एंड वॉच. मोस्ट नेशनल न्यूज़पेपर्स हैव स्टार्टेड देयर रीजनल एडिशंस. ओके, जो भी नेशनल न्यूज़पेपर्स होते हैं उनका रीजनल एडिशन होता है. जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये एक नेशनल न्यूज़पेपर है, मतलब ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है. द हिंदू, डेक्कन्स, ये सब नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर्स है और इनका रीजनल लेवल में पेपर है. रीजनल लेवल मतलब क्या? अभी टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक सप्लीमेंट्री पेपर आता है. कोई बता सकता है कौन सा पेपर आता है करके टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ? एक तो बॉलीवुड आता है, बॉलीवुड टाइम्स. नहीं सॉरी, बॉम्बे टाइम्स. बॉलीवुड टाइम्स नहीं, बॉम्बे टाइम्स. एक्चुअली मैंने बोला था वो टाइम्स वालों को कि आप उसको बॉम्बे निकाल के बॉलीवुड टाइम्स करो करके, क्योंकि वो बॉम्बे तो अब रहा नहीं, अभी अपना तो मुंबई है, तो बॉम्बे कहाँ से रह गया ना. तो उसको और वो न्यूज़ में बॉम्बे के बारे में तो कुछ नहीं रहता है, पूरा हॉलीवुड बॉलीवुड के बारे में रहता है. तो मैंने बोला था कि आप लोग उसको बॉलीवुड हॉलीवुड टाइम्स करके लिख दो. नहीं सुनते मेरी बात, क्या करें, है कि नहीं. ओके. अच्छा, टेल मी, पता है टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ कौन सा पेपर आता है करके? नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ. मुंबई मिरर न्यूज़पेपर सुना है? हाँ, मुंबई मिरर. कौन था वो? रोशन. यस रोशन. यस, वेरी गुड रोशन, करेक्ट आंसर. तुमने सही जवाब दिया. मुंबई मिरर इज द आंसर.
एंड अगर हम लोग पुणे में जाएंगे तो कौन सा हमें मिलता है मालूम है तुमको? नहीं पता? पुणे में पुणे मिरर मिलता है। हाँ, पुणे में पुणे मिरर मिलता है, जैसे मुंबई में मुंबई मिरर मिलता है, तो पुणे में पुणे मिरर मिलता है। तो तुम अभी ये मत सोचना सर कल्याण में कल्याण मिरर मिलेगा क्या। कल्याण इज नॉट दैट लाइक बिग सिटी ना, मुंबई इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो उसका अलग सा एक स्टैंड अलोन न्यूज़पेपर है। और पुणे भी वैसे एक बहुत बड़ा शहर है, तो इसके लिए उसका भी अलग सा स्टैंड अलोन न्यूज़पेपर है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। They publish supplements that give information about various topics. Okay, newsletters of various movements, the dailies or weeklies of political parties, monthly and the annual magazines are important among the print media. So as I said, my dear students, as I said, कि न्यूज़पेपर्स होते हैं, कुछ होते हैं जो डेली प्रिंट होते हैं, ओके, कुछ होते हैं जो वीक में एक बार होता है। तो जो डेली प्रिंट होते हैं उसको डेलीज बोला जाता है, जो वीक में एक बार होता है उसको वीकलीज बोला जाता है। कुछ होते हैं जो महीने में एक बार होता है तो उसको मंथली बोला जाता है। कुछ एक होते हैं जो साल में सिर्फ एक ही बार प्रिंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एनुअल। ओके, सो दिस मंथली एनुअल दे कैन बी मैगजीन्स ऑल्सो। मैगजीन्स तुमने देखा रहेगा, मस्त कलरफुल बुकलेट जैसा होता है। ओके, और उसमें भी इंफॉर्मेशन ही होता है ना, डिपेंड्स ऑन लाइक ऑन विच टॉपिक यू आर बाइंग द मैगजीन। मैगजीन अलग अलग इसके होते हैं, फिल्म स्टार से रिलेटेड होता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है, करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। तुम्हारे ऊपर है ना तुमने क्या बाय किया। ओके, चलो। Some newspapers produce special supplements towards the end of the year that can take overview of the important events of the year. Such supplements help us to understand the important events of the year. My dear students, कुछ एक न्यूज़पेपर ऐसे होते हैं जो कि साल के एंड में आते हैं, ठीक है, वो उसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो ये जो साल के एंड में आते हैं उसमें साल भर के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए रहते हैं, okay, throughout the year if any important event has been taken place, that has been recorded in that newspaper or in that magazine. Okay, so that is how the newspapers spread information to the normal people. Okay, let's move further, my dear students. We have a concept PTI. PTI मतलब क्या? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या होती है बताओ? कैन यू? यस, अरे बोलो, म्यूट करके बैठे हो सब, अनम्यूट कर सकते हो। मुझे अभी भी आंसर नहीं आया। दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या होती है? यस ग्रीष्मा, ट्रस्ट। ट्रस्ट जो होता है सबसे महंगा चीज होता है, और इसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार किसी के ऊपर से अगर ट्रस्ट हट गया या ट्रस्ट टूट गया, अगेन टू रीबिल्ड दैट ट्रस्ट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बराबर कि नहीं, है ना? यस। सो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई का फॉर्मेशन हुआ था माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ 1948 के समय में हुआ था। और 1953 में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया गया। व्हाट वाज दैट इम्पॉर्टेंट स्टेप? लेट अस सी। After 1953, the Press Trust of India has been an important source of primary details of all important events and of articles on important subjects. तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसको दिया गया? पीटीआई को दिया गया कि पीटीआई एक ट्रस्टेड सोर्स होगा। क्या होगा? ट्रस्टेड सोर्स, जो कि क्या देगा? किसी भी इवेंट के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में इमेजेस देगा, वीडियोस देगा, तो रिपोर्ट्स देगा, है ना? तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? रिलाई कर सकते हैं, उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। ओके, इसीलिए उसको क्या बोला गया है? ट्रस्ट। इसीलिए मैंने तुमको पूछा भी कि सबसे महंगी चीज क्या है? ट्रस्ट। Press Trust of India has provided reports, photographs, and articles on financial and scientific issues to newspapers.
PTI has now started its own online service. During the 90s, the PTI started using the satellite broadcast technology instead of teleprinters to send news all over the country. This material is important for writing the history of modern India. My dear students, in those days, 90s के पीरियड में सैटेलाइट वगैरह उतना सक्सेसफुली यूज नहीं था, मतलब हमारे पास था ही नहीं, तो हम कैसे यूज करेंगे ना। तो जैसे जैसे हम तभी फिर क्या यूज होता था, टेलीप्रिंटर्स यूज होता था। ठीक है, एक बटन होता था, उसको ऐसा टैप 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 करेंगे तो प्रिंट होते जाता था, तो दैट वाज टेलीप्रिंटर्स। एक टेलीग्राम जैसे ही बोल सकते हैं, बट बहुत स्लो और बहुत ही डीले करने वाला कॉन्सेप्ट था। आज के डेट में हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स माय डियर स्टूडेंट्स। हम एक सेकेंड भी नहीं बोलेंगे, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स द इंफॉर्मेशन इज बीन रिसीव्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दैट इज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, चलो पीटीआई पढ़ लो, न्यूज़पेपर्स पढ़ लो, और डाउट रहेगा तो पूछो। यस, काइंडली गो थ्रू एवरीवन। डन स्टूडेंट्स? ओके, अगर हो गया तो हमेशा ध्यान रखो, यू हैव टू इन्फॉर्म मी। ओके, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई ना। चलो, so we have successfully completed our this particular part. Moving to the next part, that is do you know. क्विकली पढ़ के लेते हैं, जान के लेते हैं कि डू यू नो क्या दिया है करके। ठीक है,
तो माय डियर स्टूडेंट्स, एज आई सेड कि कुछ ऐसे बुक्स होते हैं या ऐसे कुछ मैगजीन्स होते हैं जो साल के एंड में एक ही बार खाली प्रिंट होता है, पब्लिश होता है, बराबर है कि नहीं? तो वैसे ही चीज़ों के बारे में अभी हम लोग जानकारी लेंगे। और कुछ ऐसे भी मैगजीन्स होते हैं जो पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर होता है, ठीक है? ये जो बुक है, जैसे ये इंट्रोड्यूस किया था 2000 में, ईयर 2000 में, इसीलिए उसको नाम दिया गया इंडिया 2000। ओके, let's proceed, my dear students. Among the print media, the information contained in the annual issues of the publication division of Government of India is authentic and trustworthy. Okay, तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है वो क्या होता है, सही होता है, गलत बिल्कुल भी दिया जाता नहीं है। For example, the Information and Broadcasting Department published India 2000, an annual reference book. This reference book is created under the Research Reference and Training Department. तो रिसर्च रेफरेंस एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के थ्रू बनाया गया ये बुक है, एंड इंडिया 2000 इज लाइक अ रिलायबल बुक। ओके, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। अब इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर ऐसा पूछ सकते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन नहीं होता है करके। ऑलमोस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन आर देयर इन दिस पर्टिकुलर बुक। लेट्स सी। It contains useful information about the land, its people, national emblems, political system, defense, education, cultural events, and an account of developments in the fields of science and technology, environment, health, family welfare, social welfare, media of mass communications, along with basic data related to economics, finance, planning, agriculture, water conservation, rural development, food and civil supplies, energy, industries, trade, commerce, transport, communication, labor, housing, laws, statutes, youth, sports departments. Can you imagine, my dear students? पढ़ पढ़ के तो मैं थक गया। I got tired reading this much. So there is nothing been left. कुछ छूटा ही नहीं है, क्योंकि अगर छूटा भी है तो लास्ट में उन्होंने यूज कर दिया है द वर्ड एक्सेट्रा। Yes or no? So you can consider everything, every information coming in this one single book. Okay, that is India 2000. Okay, वो 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ था, फिर जैसे जैसे साल बढ़ते गया तो वो बुक का नाम भी चेंज होते जाएगा। Okay, every year as per the year the book will be published. It is possible for us to write history with the help of such information. तो इस इंफॉर्मेशन के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इतिहास के बारे में भी जान सकते हैं ना। क्योंकि अब 2000 में क्या हुआ था तुमको कैसे मालूम, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे, है कि नहीं? लेकिन अगर तुमको ये बुक मिलेगा तो यू विल अंडरस्टैंड कि अरे यस, इन द ईयर 2000 सो एंड सो थिंग वुड हैव हैपन। ओके, मोबाइल फोन तभी लाया गया था क्या? अच्छा, कलर मोबाइल फोन आया था क्या? ओके, टेलीफोन होता था क्या उसके पहले? कलर टेलीविजन अब भी आया है क्या? दिस इंफॉर्मेशन यू कैन गेट, तुमको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिलेगा, लेकिन रिलायबल रहेगा। ऐसा नहीं कि झूठ मूठ का कुछ भी छाप दिया है, बराबर है कि नहीं? यू विल गेट अ रिलायबल इंफॉर्मेशन। ओके, चलो जस्ट गो थ्रू, एक बार देख के ले लो।
Okay, students. So I think that you have gone through the topics. Okay. So do you have any doubt? कुछ doubt है किसी को? नहीं? Fine. Wonderful. So that's it for today's session, my dear students. अब हम लोग मिलेंगे अगले lecture में. And most probably we'll be starting with some more subjects, as I said. Okay. So tomorrow you may be having some other subject. Okay. Stay tuned and we'll see you in next lecture whenever it is there. Okay.